अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला लेक्चर हमने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग पर, और केमिकल बॉन्डिंग के मुतालिक हमने लेक्चर डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स यानी आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा डिस्कस किया था। और फिर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है ये हमने डिस्कस भी कर लिया था और दो एग्जांपल्स भी दे दिए थे। आज स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स को। अब सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन हम क्या करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड is formed by a mutual sharing of electrons between atoms, between या among atoms। ठीक, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसमें एक ख़ास लफ्ज़, अब आप देखिए इस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अच्छा, लफ्ज़ जो को है इसका मतलब है आपस में। लफ्ज़ को का क्या मतलब है, आपस में। और वैलेंट का जो लफ्ज़ है वो निकला है वैलेंसी से। वैलेंट का लफ्ज़ किस चीज़ से निकला है, वैलेंसी से। और वैलेंसी किसको कहते हैं। ठीक है, किसी भी एटम के आखिरी और ऑर्बिटल में या आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। सही, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में हो उसे हम किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की वैलेंसी कहते हैं। और अब देखिए लफ्ज़ क्या है, कोवैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंट यानी आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलेंगे। ठीक है, और वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड कहते हैं कशिश को। किस चीज़ को कहते हैं, कशिश को। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, जब बाहमी, म्यूचुअल का मतलब है बाहमी या आपस में, शेयरिंग शिरकत करके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हों। क्या मतलब हुआ इसका, मिसाल के तौर पर हमने पहले भी ये एग्जांपल पढ़ लिया था, दोबारा हम इसको डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें एक हाइड्रोजन का एटम है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में मौजूद है, और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनकी जो शेल है या इलेक्ट्रॉन है लास्ट, वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये शेल्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप। ये शेल जब एक दूसरे के आप ऊपर आ जाते हैं इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ और उस तरफ वाले एटम का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाता है। तो इस तरह इनके बीच में एक कशिश की कुव्वत या एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक, तो अब चूंकि यहाँ पर दोनों एटमों ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, लिहाजा इसे हम कहते हैं शेयरिंग। इसे क्या कहते हैं, शेयरिंग, क्योंकि दोनों एटमों ने अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस एरिया को इसे हम शेयरिंग कहेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग, आपस में शेयरिंग करना। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को। ठीक है, किस चीज़ को डिस्कस करेंगे अभी, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं तीन किस्म की। कितने किस्म के होंगे, तीन किस्म के। पहला इसके अंदर होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड
और दूसरा इसमें होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा इसमें होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक, तो चलिए जी, अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि वो बॉन्ड, ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको ज़रा सा पेन पतला कर लेता हूँ। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड, वो बॉन्ड जो बन जाए बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा बॉन्ड जो बन जाए बाहमी मिलने से, आपस में मिलने से दो इलेक्ट्रॉनों के। और अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया था, जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का एटम हुआ। अब मैं दूसरा हाइड्रोजन का एटम बना लेता हूँ। सही, इसमें भी एक प्रोटॉन होगा और एक इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के जब करीब आएंगे, ठीक, ये एक हाइड्रोजन का एटम हुआ, ये इसका इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम मैं बना रहा हूँ। ठीक, ये इस तरह से। ठीक है, इनके शेल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक बॉन्ड बनेगा और इसे हम यूं भी ज़ाहिर करते हैं या इसे हम यूं भी ज़ाहिर करते हैं। ठीक, तो इसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसे हम सिंगल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसे ज़ाहिर करते हैं किस चीज़ से, सिंगल लाइन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड को। ठीक, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक जैसे एटमों के बीच भी बन सकता है और डिफरेंट एटमों के बीच भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हम लेते हैं हाइड्रोजन के एटम को जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और साथ में हम कोई और एटम ले लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम लेते हैं क्लोरीन के एटम को जिसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक, अब ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, बिल्कुल मुख्तलिफ एटम एक दूसरे से। ठीक, तो ये जब आपस में मिलेंगे तो इनमें भी बिल्कुल उसी तरह पहले की तरह शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये फ्लोरीन, ये इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ही रहेंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन था ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चला जाएगा। ठीक, और इस तरह हाइड्रोजन और फ्लोराइड के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम यूँ भी शो कर सकते। सॉरी, ये क्लोराइड था। ठीक, ये मैंने या चले इसे हम, ठीक है, इसे हम फ्लोराइड कर लेते हैं। ठीक है, ये तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोराइड है। ठीक, तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये आपस में ओवरलैप हुआ। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन ने आपस में मिलकर ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बना दिया जिसे हम HF भी कहते हैं या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एटमों के बीच भी बन सकता है और दो एटमों के बीच भी बन सकता है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ठीक है, कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज़ फॉर्म्ड, ठीक, बाय म्यूचुअल, ये भी म्यूचुअल शेयरिंग से ही बनेगा, ऑफ, इट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या होंगे, ये बॉन्ड बनता है आपस में मिलने से दो जोड़ों के इलेक्ट्रॉनों के। क्या मतलब हुआ, यानी एक तरफ एक एटम मौजूद होगा। सही, जैसे मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल अगर ले लें ऑक्सीजन का। ठीक है, किसका एग्जांपल ले, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन
ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ठीक। और इसके साथ एक और ऑक्सीजन का एटम अगर हम बना लें तो इसमें भी यही, चले मैं जी इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि फिर फ़र्क समझना आसान हो जाए, ठीक है। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये ठीक है ऑक्सीजन है ये। अब ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे आपस में, ठीक है, शेयरिंग करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉनों का। कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉनों का, और आपस में मिलकर फिर एक डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ जाकर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक। तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए, उसके यहाँ आ गए, ये आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे और इस तरह 2 ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा जिसे हम O2 से भी जाहिर किया करते हैं, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों के जब 2 जोड़े आपस में शेयरिंग करेंगे तो इससे क्या बनेगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो आपने देख लिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से, तो ट्रिपल 6 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनेगा। इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक। 3 इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों से ये बन रहा होता है, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉनों, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन के एटम का, ठीक है। तो नाइट्रोजन के एटम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके आखिरी शेल में, ठीक है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, और उसके साथ मैं ड्रा कर रहा हूँ दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5, ठीक। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। अब इधर मैं इस बाद वाले नाइट्रोजन को बना लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके आखिरी शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, सॉरी नाइट्रोजन का एटम जिसके आखिरी शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े आपस में पेयर बनाएंगे और इस तरह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा 3 बॉन्ड के ज़रिए, इस ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए। इसे हम N2 भी लिखा करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स का, ठीक है। यहाँ हमने डिस्कस किस चीज़ को किया? कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसके बाद एक और टॉपिक हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, अगरचे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेक्चर हमारा, ठीक है, लेकिन बस इसको वाइंड अप करना है ताकि मज़ीद हम आगे जा सके। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। किस चीज़ को? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक। ये तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले इसके नाम पे आप गौर करें, कोऑर्डिनेट, ठीक है। नाम क्या है इसका? कोऑर्डिनेट। को का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है आपस में, और इस पूरे का ऑर्डिनेट ताउन, यानी कोऑर्डिनेट का मतलब पूरा होगा आपस में ताउन, ठीक है। कोऑर्डिनेट वैसे भी कहते हैं ताउन को। किस चीज़ को? ताउन को, यानी ताउन से बनने वाला बॉन्ड, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ इसका ताउन से बनने वाला बॉन्ड, ठीक है। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ, डेफिनेशन के बाद आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इस किस्म का बॉन्ड बनता है व्हेन ओनली व्हेन एटम डोनेट्स, जब एक ही एटम डोनेट करे, दे दे बोथ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक।
क्या मतलब हुआ इसका? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इस किस्म का बॉन्ड बनेगा व्हेन ओनली वन एटम डोनेट, जब एक ही एटम दे बोथ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। अब मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स यहाँ हम आ जाएं, पहले हम लेते हैं एग्जांपल नाइट्रोजन का। सही, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब स्टूडेंट्स होता ये है कि नाइट्रोजन के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तीनों असल में अनपेयर हालत में रहते हैं। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये पेयर स्टेट में होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और ये जो है अनपेयर रहते हैं। ठीक, अब होता ये, अब मैं नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को दोबारा से अगर ड्रा कर लूँ, अब नाइट्रोजन का ये एटम है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक, तो जब नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हों, इसे हम कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं इसे? अमोनिया। ठीक, अब इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर है और बाकी इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग में है। ठीक है, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इधर, ठीक, इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। ठीक, और ये जो ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं सॉरी, इसे हम कहते हैं क्या? लोन पेयर्स। ठीक है, तो 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन इसमें है, बॉन्ड पेयर्स, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, जबकि ये क्या है? लोन पेयर। ठीक, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन किसी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक बेस है और बेस की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अब अगर इसी नाइट्रोजन के पास कहीं से एक हाइड्रोजन आ जाए जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी इस वक्त इस हाइड्रोजन पर एक प्रोटॉन मौजूद है और इसके आखिरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी है, तो चलिए मैं इसके एम्प्टी शेल को इस तरह से ज़ाहिर करता हूँ कि आपको उसमें एम्प्टी जगह नज़र आ जाए। ठीक, तो ये जी, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एम्प्टी है। सही है, खाली है, तो ये इस कंडीशन में होगा, इसे प्लस चार्ज इस प्रोटॉन की वजह से होगा। ठीक, अब होगा क्या? ये जो नाइट्रोजन का एटम है, ठीक, इसके पास 3 हाइड्रोजन तो पहले से क्या है? जुड़े हुए हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक अपने पास रखेगा और एक इस आने वाले हाइड्रोजन को दे देगा, जो H+ था, नीला वाला। ठीक, ये वाला। ठीक है, ये H+, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या करेगा? इसके साथ, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अब आपस में शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। ठीक, अब हम इसे तीर के निशान से क्यों जाहिर कर रहे हैं, एरो से क्यों बता रहे हैं? एरो से बताने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इसके थे, नाइट्रोजन के थे, और नाइट्रोजन ने दे दिए किसको? हाइड्रोजन को। तो तीर का जो एरो का जो ऐड है ये बताता है कि किस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन डोनेट कर रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कहलाएगा डोनर। क्या कहलाएगा? डोनर। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए। और ये जो ऊपर वाला है इसे हम कहेंगे एक्सेप्टर। क्या कहेंगे इसे? एक्सेप्टर, जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो माइनस चार्ज की कमी हो जाएगी और प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर माइनस चार्ज की कमी हो जाएगी और प्लस चार्ज उस पर बढ़ जाएगा। तो प्लस चार्ज बढ़ने से इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसलिए हम इस NH4 को, अब देखना नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है। ठीक, तो इस NH4 को हम क्या लिखा करते हैं? NH4+। और ये प्लस आपको पता चल गया इस पर क्यों आया? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए जिसकी वजह से प्रोटॉन बढ़ गए, तो इस पर क्या आया? प्लस चार्ज। तो पहले इसका नाम अमोनिया था और अब इसका नाम होगा अमोनियम आयन। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल भी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं।
और कॉमन सा एग्जांपल है वाटर का। तो पानी में ऑक्सीजन मौजूद होता है, मैंने पहले आपको बता दिया। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। 2 इसमें बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 इसमें लॉन पेयर्स है। नीचे वाले दोनों बॉन्ड पेयर है, ऊपर वाले दोनों लॉन पेयर है। तो इसके पास भी अगर कोई हाइड्रोजन आ जाए जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ठीक, ये आने वाले हाइड्रोजन को अपने यानी एक लोन पेयर इसी तरह से मौजूद रहेगा, जबकि जो दूसरा लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का, सही, ये वाला, ठीक। इस लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा, एक आने वाले हाइड्रोजन को देगा और फिर उसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा, जिसे हम तीर के निशान से जाहिर करते हैं। तो अब ऑक्सीजन के गिर्द 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक, इसलिए हम इसको लिखते हैं H3O। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही किसी एटम से निकलेगा तो उस पर प्लस चार्ज भी आ जाएगा, ठीक। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन, और बाज़ औक़ात इसको हाइड्रोक्सोनियम आयन भी लिखा जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन इसके अंदर इंटर हुआ और हाइड्रोजन की एंट्री के बाद ये बन गया हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो अगर आप इसको H3O लिखते हैं तो इस तरह से प्लस लिखना पड़ेगा, और अगर इसको आप स्ट्रक्चर की तरह लिखना चाहते हैं तो प्लस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड को, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक है, और डबल बॉन्ड को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्कुल इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड को हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगरचे बीच में ये बात गुजर गई थी, लेकिन अलग से मुझे बताना चाहिए था जो मैं भूल गया, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया किस चीज़ को, कोवैलेंट बॉन्ड को और उसके टाइप्स को। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, समझ में आया भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पर, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिज़िकल हो, मैं कोई टॉपिक या कोई लेक्चर दूं, तो मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए उस मौजू पर लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।